हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, मैं इसमें आपको करूंगा क्या कि इस पूरे चैप्टर को टॉपिक्स में ब्रेक करने वाला हूं और सीधे टॉपिक पे बात करेंगे। और ये वो टॉपिक है जिनसे आज तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हम पूरा चैप्टर ब्रेक करेंगे। और जितना मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना अच्छे से कर लेंगे तो उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सब कुछ उसी में है और बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। एक तरीके से ये आपके शॉर्ट नोट, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूला कॉपी सब कुछ होने वाला है और ये बहुत ही अच्छा रिवीजन पैकेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां पर सबसे पहले एवरेज स्पीड से। ठीक, तो हम बात करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड की। तो अभी एवरेज स्पीड में देखिए क्या होता है, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें यहां पर एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, दो तरीकों से निकाली जा सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हम लोग दो तरीकों से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, या ऐसे कहिए कि एवरेज स्पीड के सवाल जब भी आते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं। एक, जबकि जर्नी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में ब्रेक करें। दूसरा, जबकि हम जर्नी को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ब्रेक करें। मैं आपको करके दिखाता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमें ए से बी तक जाना था और यहां पे हमने इसको जर्नी को 3 सेगमेंट्स में ब्रेक किया। इसमें वो v1 स्पीड से पहले सेगमेंट को t1 टाइम में ट्रेवल करता है, v2 स्पीड से t2 टाइम में ट्रेवल करता है सेकेंड सेगमेंट को, और v3 स्पीड से t3 टाइम में ट्रेवल करता है। कुछ ऐसी स्थिति है। अब यहां पर अगर हम एवरेज स्पीड लिखें तो सभी को पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये है आपका एवरेज स्पीड। तो यहां पे टोटल डिस्टेंस लिखना बहुत आसान है। देखिए, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, खत्म। ये आ गया फॉर्मूला। अब इसमें स्पेशल केस क्या आता है, हम उस पर बात करते हैं। स्पेशल केस ये आता है इसमें, इफ, और ये जो स्पेशल केसेस है इन्हीं पे सवाल बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ दिमाग में ये स्पेशल केसेस रखने हैं और आप विद इन अ मिनट कोई भी सवाल 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड उसके ऊपर जा ही नहीं सकता। लेकिन आपको वो जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान रखना होगा। तो t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t, ऐसा हमने मान लिया कि सारे टाइम सेगमेंट आपस में इक्वल हैं और ये सब के सब t के बराबर है। अब यहाँ पे आप t रखेंगे, t कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे t और t 3t हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एवरेज स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही अगर दो सेगमेंट में जर्नी को ब्रेक किया जाए, ऐसे बोले कि आधे टाइम तक v1 से चला और आधे टाइम तक v2 से चला, अगर जर्नी दो सेगमेंट में है तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों, v एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। देखिए कितना आसान है। ये तो एक फॉर्मेट हो गया जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा फॉर्मेट इससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वो क्या फॉर्मेट है उसके ध्यान से देखिए। फिर से हमने जर्नी ली वही ए से बी तक की, देखिए क्या ध्यान से, और जर्नी को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया। अब की बार डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो x1 डिस्टेंस v1 स्पीड से चला, x2 डिस्टेंस v2 स्पीड से चला और x3 डिस्टेंस v3 स्पीड से चला। ध्यान दीजिएगा, बेसिक नहीं बदलने वाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगना यही है। कैसे लगेगा देखिए, तो हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे x1 प्लस x2 प्लस x3, ये टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3। हो गया, काम खत्म। ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें भी स्पेशल केस हो सकता है, कैसे होगा वो बताता हूं मैं आपको। फिर वही है, इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x। अब यहां पे ये x 3x हो जाएगा, यहाँ x कॉमन हो के x कट जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 इज इक्वल टू 3 बाई v एवरेज। और इसे अगर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 3 v1 v2
V3 अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अगर इसी में ही थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे हल्का सा और बता दे रहे हैं, आप लोग ये नीचे लिख लीजिएगा। अगर इसी जर्नी को 2 इक्वल सेगमेंट्स में ब्रेक किया गया हो, बोले आधे डिस्टेंस हम किससे चले, आधी डिस्टेंस हम चलते हैं V1 से और आधी डिस्टेंस V2 से, तो फिर एवरेज क्या हो जाता है, तो फिर हमारा एवरेज आ जाता है 1/V1 प्लस 1/V2। देखिए जनरल फॉर्मूला तो यही है। अगर इसी में 4 होते तो यहाँ प्लस 1/V4 और यहाँ 4/V एवरेज हो जाता। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे। बस कंफ्यूज मत करिएगा खुद को, आप ये पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि जर्नी को टाइम इंटरवल्स के हिसाब से ब्रेक किया गया है या डिस्टेंस इंटरवल के हिसाब से ब्रेक किया गया है। और जैसे ही आपको ये क्लियर होगा, आपका सवाल सॉल्व हो चुका होगा, कुछ नहीं करना उसमें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हमारा जो एवरेज स्पीड आ गया वो आ गया 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर आप ये फॉर्मेट याद रखते हो, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, अगर आप ये वाला फॉर्मेट याद करते हो, ये और ये वाला फॉर्मेट, तो आप एलसीएम लेने वाला जो टाइम होता है आपका वो भी बच जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज तो ये जनरल फॉर्मेट है, वो तो आपके सामने है ही है, लेकिन आप ये डायरेक्ट फॉर्मेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, ये नहीं बैठ करके वहां पे ये सब फॉर्मूले लगा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए इसे 2 मिनट के अंदर कॉपी करिए और फिर हम आगे बात करते हैं, इसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं इस समय वीडियो, वो पॉज करके इसे कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए 1 मिनट। तो अब हम सवाल पे आते हैं, फटाफट देखिए। अब अगर आपने अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसे आपने दिमाग में फिट कर लिया है, तो फिर आप ये सब सवाल ओरल सॉल्व करने वाले हैं। ये सब वही सवाल है जो आज तक नीट में पूछे गए हैं। आपको किसी भी सवाल में पेन तक नहीं चलाना, आप समझ लीजिए। देखिए कैसे, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। देखो आधी डिस्टेंस V1 से, आधी डिस्टेंस V2 से, एवरेज स्पीड बताओ। देखो आंसर नजर आ रहा है, आपने सॉल्व कर दिया इसे, आपने इसमें कुछ नहीं करा, आपको पता है सब कुछ इसके बारे में। अगले सवाल पे चलते हैं, होगा अगला देखते हैं। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 40 km/h एंड अनदर हाफ एट 60 km/h। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब फिर वही है, आधी डिस्टेंस इससे और आधी डिस्टेंस 60 से। ठीक है ना। तो अब आपको एवरेज निकालना है, बहुत आसान है एवरेज निकालना। आपने क्या करना है, सीधे 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इसमें ये वैल्यू उठा के रखनी है। फटाफट देखिए, 2 × 40 × 60, और ये ऐड होगा तो ये 100 हो जाएगा। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और फिर ये 48। आंसर कौन सा आ रहा है, ये आ गया खत्म। देखिए कितना आसान सवाल है। अगले पे चलते हैं। इसके बाद करें, अ कार मूव्स फ्रॉम x to y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd। अब देखो वो पहले गया और फिर वहां से लौटा, तो आधा डिस्टेंस vu से और आधा डिस्टेंस vd से, फिर एवरेज स्पीड निकालना है। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। अब देख लो कि क्या पूछते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं पूछ रहे। बहुत ही सिंपल सा पेपर आता है, आपको सिर्फ सही चीजें पता होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल पूछा है इन्होंने। कहा, अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। अब ये 100 मीटर का एक रेडियस लेकर के एक सर्किल बनाया इन्होंने, रेडियस है 100 मीटर, और उसको इनको चलने में टाइम कितना लगा, ये देखो टाइम यहीं पे लिख लो, अलग से उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप। अब देखिए जरा, अब आपको अगर सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। अब अगर पूरा का पूरा सर्कुलर लैप आप कंप्लीट करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी अपने आप ही 0 होगी, इसको तो कोई बात ही नहीं, वो तो ऐसे ही निकला है। और फिर एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सरकमफ्रेंस के बराबर, और टाइम इन्होंने दे ही रखा है। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज रखी 2 × 3.14 × r। r कितना है, r है आपका 100 और टाइम कितना है 62.8। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 628 आ जाएगा सॉल्व करके, और जब डिवाइड करेंगे तो आखिरी में आएगा 10। तो ये एक 0 और एक 10, और 0 और 10 का कॉम्बिनेशन ये लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, ये एकदम बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला तो आपके पास है ही उसे लगाने के लिए, और जहां पर उस जर्नी को ब्रेक करके आते हैं तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब जैसे अगला सवाल देखिए, अ कार मूव्स एट अ डिस्टेंस 200 मीटर। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस देखिए, और ये ध्यान रखिए इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम।
आप सारा का सारा जो सवाल है इसी के ऊपर प्लॉट कर दिया करिए, सारा डेटा इसी के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको सवाल को बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा। कह रहे इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फिर से देखिए आधी फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये आपका क्या हो गया v1, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, ये आपका हो गया v2, और एवरेज इन्होंने दे रखा, आपकी बार इन्होंने एवरेज दे दिया, देख लीजिए कितना बड़ा चेंज करा है, कुछ नहीं है। अब आपको एवरेज निकालना है, फिर से आपने फॉर्मूला लिखा v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, फिर आपने क्या किया फटाफट वैल्यूज रखी, एवरेज कितना है 48, 2 v1 कितना है v1 कहाँ गया, वो दिख रहा है 40, देखो v2 वो हमें निकालना है ना, और v1 प्लस v2 तो v1 कितना है 40 और प्लस v। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आप लोग, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 4 से इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 10 आ जाएगा, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो और भी कर सकता है, 2 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें आपका कोई ना कोई एक ऑप्शन इसमें से आ जाएगा। आपको समझ में आ रही बात ना, ये कितना आसान है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए क्या, अ बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड दिस, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए स्पीड दिस, लास्ट 1/3 डिस्टेंस दिस, एवरेज स्पीड बतानी। इसका मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता रखा है, जब जर्नी को 3 इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में ब्रेक करते हैं तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, खत्म हो गया। आप वैल्यू रखो, आंसर आ गया। अब देख रहे हो ना, जितना मैंने बता दिया उसके बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है।